मनुष्य का मन संसार की सबसे गूढ़ और सबसे चंचल शक्ति है। और परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। किंतु आज का मनुष्य अपने भीतर चल रहे कोलाहल, अव्यवस्था और अनावश्यक चिंताओं में इस प्रकार उलझ जाता है कि उसे यह तक समझ नहीं आता कि विचार कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ उसे ले जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम मन को पूरी तरह शांत करने के उस रहस्य को छूते हैं जिसे प्राचीन ऋषियों और परमहंस योगानंद जैसे महायोगियों ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जाना था। यह कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना का एक साधारण किंतु अत्यंत शक्तिशाली द्वार है। मनुष्य के भीतर दो स्वर चलते हैं, एक वह जो संसार के शोर से जन्म लेता है और दूसरा वह जो आत्मा की शांति की गहराइयों से उठता है। जब व्यक्ति बाहरी स्वर को सुनकर जीने लगता है तो वह चिंता, भय, असुरक्षा और अस्थिरता के जाल में फंस जाता है। लेकिन जब वह भीतर के स्वर को पहचान लेता है तो अचानक उसके भीतर एक मौन प्रकाश फूटता है। यही वह क्षण है जिसे परमहंस योगानंद आत्मिक शांति का प्रथम द्वार कहते हैं। मन को शांत करना किसी विचार को रोकना नहीं है, बल्कि उस स्रोत को पहचान लेना है जहां से विचार उठते हैं। ठीक जैसे नदी का प्रवाह रोकने के लिए पानी से लड़ने की बजाय उसके उद्गम तक पहुंचना आवश्यक है, वैसे ही मन के विचारों को रोकने के लिए लड़ना व्यर्थ है। जरूरी है उस मौन केंद्र को ढूंढना जहां विचार उत्पन्न होते हैं। जब आप स्वयं को उस केंद्र के निकट लाते हैं तो मन अपने आप शांत होता जाता है। इसके लिए पहला रहस्य है धीमी श्वास, क्योंकि श्वास ही मन का धागा है। जब श्वास उत्तेजित होती है तो मन भी उत्तेजित होता है, और जब श्वास धीमी होती है तो मन भी सहज रूप से शांत होने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य अपना मन बदलना चाहता है, जबकि उसे अपनी श्वास बदलनी चाहिए, क्योंकि श्वास मन का रिमोट है। दूसरा रहस्य है विचारों को देखने की कला, यानी अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश न करना, उन्हें अच्छा बुरा न कहना, न उन्हें भगाना न बुलाना, बस उन्हें बहते हुए देखना। जब आप विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं तब वे स्वयं थमने लगते हैं। ये वही स्थिति है जहां मन पहली बार आपके नियंत्रण में आना शुरू करता है। तीसरा रहस्य है मन को उसके काम पर छोड़ देना, क्योंकि मन का स्वभाव है चलना। समस्या तब होती है जब हम मन के हर विचार को महत्व देने लगते हैं। अगर किसी कमरे में पंखा घूम रहा हो तो क्या आप हर मिनट उसे रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, आप बस अपना कार्य करते हैं। उसी प्रकार मन को छोड़ दीजिए, वह चलता रहेगा, लेकिन आप उसके नीचे छिपे मौन को अनुभव करने लगेंगे। चौथा रहस्य है चिंता को पहचानना, क्योंकि चिंता का स्वर हमेशा एक जैसा होता है। क्या होगा, क्यों होगा और अगर ऐसा हो गया तो। ये तीन वाक्य मन को अशांत करने का सबसे बड़ा जाल है। परमहंस योगानंद कहते हैं चिंता वह झूठा भविष्य है जिसे मन बार बार वर्तमान पर थोपता है। इसलिए जब भी चिंता उठे स्वयं से बस इतना कहिए, यह मेरा सत्य नहीं है, यह मन का शोर है। पांचवां रहस्य है आत्मिक स्मरण, यानी यह जानना कि आप केवल शरीर या मन नहीं हैं। आप ऊर्जा हैं, चेतना हैं, और वही अनंत सत्य है। जब व्यक्ति यह पहचानना शुरू करता है तो मन अपने आप पिघलने लगता है, जैसे सूर्य की रोशनी में हिमकण पिघल जाते हैं। छठा रहस्य है अकेलेपन में कुछ मिनट, क्योंकि मन शांत तभी होता है जब उसे बाहरी ध्वनियों से थोड़ा विराम मिलता है। रोज सुबह केवल 3 मिनट की मौन अवस्था भी आपके मन को दिव्य संतुलन देती है। सातवां और अंतिम रहस्य है मन को काम देना, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी वह अत्यधिक भागना शुरू करता है। अगर आप उसे एक सूक्ष्म पवित्र कार्य दे देते हैं, जैसे श्वास पर ध्यान करना, किसी दिव्य नाम का मानसिक जाप या मात्र एक बिंदु पर दृष्टि टिकाना, तो मन को दिशा मिलती है और वह शांत होने लगता है। यही वे रहस्य हैं जिन्होंने अनगिनत साधकों का जीवन बदल दिया, और यही रहस्य आज आपके जीवन में भी उसी प्रकाश को जगाएंगे। और जब आप इस शांत मन को महसूस करने लगते हैं तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया की हलचल आपको नहीं हिला पाती, क्योंकि आपने अपने भीतर वह स्थान ढूंढ लिया है जहां पूर्ण शांति, स्थिरता और अद्वितीय आनंद की ज्योति सदा जलती रहती है। जब मनुष्य भीतर की यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ जाता है तब वह समझने लगता है कि मन को शांत करना कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की ओर लौटने का वह मार्ग है जहां शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सूर्य बादलों के पीछे भी चमक रहा होता है, केवल बादलों का हटना आवश्यक होता है।
उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी शांति पहले से ही विद्यमान होती है, सिर्फ विचारों के बादल उसे ढंक लेते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि मन को शांत करना उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे पार देखना है। और यह वही क्षण है जब साधक समझता है कि मन केवल एक यंत्र है, वह स्वयं मन नहीं है। जब यह एहसास स्थिर हो जाता है, तब चिंता, भय, क्रोध और असुरक्षा अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि वे मन को सत्य समझकर जीवित रहती हैं। लेकिन जब व्यक्ति उन्हें केवल गुजरती धारणाएं समझ लेता है, तब वे अपना नियंत्रण खो देती हैं। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि विचार उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, बल्कि वह स्वयं विचारों का दर्शक है। यह पहचान जितनी साधारण लगती है, उतनी ही दुर्लभ है, क्योंकि संसार का अधिकांश भाग मन की लहरों में डूबा हुआ है। एक विचार उठता है और मनुष्य उसके पीछे भागने लगता है, फिर दूसरा आता है और वह उसके पीछे दौड़ जाता है। लेकिन साधक जब भीतर बैठकर इन विचारों को बहाव की तरह देखना सीख लेता है, तब वह धीरे धीरे उस मौन केंद्र में प्रवेश करने लगता है, जहां चिंता का कोई अस्तित्व नहीं, जहां भय की कोई गंध नहीं, जहां असुरक्षा का कोई अधिकार नहीं। इस केंद्र में प्रवेश करना ही परमहंस योगानंद की उस दिव्य शिक्षा का सार है, जिसमें वे कहते हैं कि मन की गहराई में एक ऐसा बिंदु है जहां सारी हलचल विलीन हो जाती है और आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। जैसे ही यह ज्योति प्रकट होती है, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आप बाहरी स्थितियों को पहले की तरह नहीं देखते, क्योंकि अब आप समझ जाते हैं कि स्थितियां केवल परिस्थितियां हैं। वे आपकी शांति को छू भी नहीं सकती। धन का उतार चढ़ाव, संबंधों की अनिश्चितता, काम का दबाव, भविष्य का भय, ये सब बाहर होते रहते हैं। लेकिन आपका भीतर का आकाश इतना विशाल हो जाता है कि इनमें से कोई भी बादल उसे ढक नहीं पाता। और यही वह अवस्था है जिसके लिए सदियों से ऋषि मुनि तप करते आए हैं, क्योंकि यह अवस्था केवल विश्राम नहीं है, यह दिव्य शक्ति का अनुभव है। वह शक्ति जो मनुष्य को भीतर से इतना निर्भय, इतना स्थिर और इतना प्रकाशमान बना देती है कि उसका जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन नहीं रहता, बल्कि एक जागृत चेतना का प्रवाह बन जाता है। मन को शांत करने का अंतिम रहस्य यह है कि आप उस शांति को केवल अभ्यास में न खोजें, बल्कि हर पल महसूस करें, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए, यहां तक कि कठिन परिस्थितियों में भी। जब व्यक्ति किसी चुनौती के बीच खड़ा होकर भीतर की शांति को महसूस कर लेता है, तब वह संसार का विजेता बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता कठिन समय में ही प्रकट होती है, और यह वाक्य साधक के लिए एक दिव्य मार्गदर्शन है। क्योंकि शांत मन होना आसान है जब सब कुछ अनुकूल हो, लेकिन उस समय शांत रहना जब परिस्थितियां उलट जाई, यही असली योग है। इसलिए जब जीवन में किसी भी प्रकार की उलझन आए, तो तुरंत कुछ क्षण के लिए श्वास पर लौट आए, विचारों को बहने दें, मन को पकड़ने की कोशिश न करें, केवल देखने वाले बने रहें। आपका देखने वाला स्वरूप ही आत्मा है, और आत्मा ही वह शाश्वत प्रकाश है जो किसी तूफान से नहीं हिलती। जब साधक इस सत्य को पहचान लेता है, तब वह महसूस करता है कि वह कभी अकेला नहीं था। हर पल एक अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही थी, हर चिंता से पहले ही रास्ता बना रही थी, हर कठिनाई में उसे छुपा हुआ ज्ञान दे रही थी। वही अदृश्य शक्ति, वही दिव्य उपस्थिति, वही चेतना आपके भीतर भी है। आप उसे जितना पहचानने लगेंगे, मन उतना शांत, उतना निर्मल, उतना उज्जवल होता जाएगा। अंततः एक दिन ऐसा आता है जब साधक समझ जाता है कि मन को शांत करना कोई कौशल नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। मन केवल तरंग है, आप वह सागर हैं जिसमें सारी तरंगें उठती और मिटती हैं। और जब आप यह जान लेते हैं, तब शांति आपका स्वभाव बन जाती है, ध्यान आपकी श्वास बन जाता है, और हर क्षण एक दिव्य अनुभूति बन जाता है। यही वह अंतिम सत्य है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है, मुक्त विचारों से, मुक्त चिंता से, मुक्त भय से, मुक्त सीमाओं से। और जैसे ही यह मुक्ति आती है, जीवन एक अनंत आनंद में परिवर्तित हो जाता है, जहां कुछ भी कमी नहीं, कुछ भी अधूरा नहीं और कुछ भी असंभव नहीं। यही वह अंतिम उपहार है जो मन को शांत करने की इस यात्रा से मिलता है। एक ऐसा जीवन जो बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से परम आनंद, परम स्थिरता और परम प्रकाश का अनंत प्रवाह बन जाता है। और इसी दिव्य अनुभूति के साथ मैं आपको यह स्मरण दिलाता हूं, शांति कहीं बाहर नहीं, वह इसी क्षण आपके भीतर मौजूद है।
बस आपको उसकी ओर लौटना है। और एक बार जब आप लौट आए तो फिर कभी कोई तूफान आपकी आत्मा को हिला नहीं पाएगा।